हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन 2n इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसको शो करना है। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS के इक्वल इसको शो कर देंगे। ठीक है जी, चलिए करते हैं शो इसको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो अपने पास गिवन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस अप टू 1 अपॉन 2n। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे, राइट। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है n लास्ट में क्या अपने पास 1, तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो होना चाहिए ना। पैटर्न फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर n से मल्टीप्लाई करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा n अपॉन 2n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n अपॉन, ये मेरे पास है 2n स्क्वायर। यहाँ पे देखो n स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इस टाइप से है। तो 2n स्क्वायर था, एक n स्क्वायर तो मैंने ये लिख दिया, एक n स्क्वायर को और लिख देंगे। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। नाउ अब अपने पास ये पैटर्न फॉलो हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या सम है, तो इसको लिखता हूँ सिग्मा n ऊपर फिक्स है, n स्क्वायर भी फिक्स है, प्लस वेरी कौन कर रहा है 1 2 3 इस टाइप से, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कोई r स्क्वायर। ठीक है, और जो मेरे पास सिग्मा ये वेरी करता है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, तो r की वैल्यू 1 डालूंगा तो मेरे पास 1 का स्क्वायर मिलना चाहिए। तो 1 कहाँ तक जाएगा अपने पास, ये जाएगा मेरे पास n तक। ठीक है, क्योंकि लास्ट मेरे पास क्या है n है, 1 से लेके मेरे पास ये n तक गया। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ पे, राइट। इसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर n स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, नीचे भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास बनता है 1/n। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, और यहाँ मेरे पास n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस के r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये बन जाएगा। n स्क्वायर से ऊपर डिवाइड कर दिया, यहाँ करेंगे तो 1/n बचता है, यहाँ डिवाइड करूंगा तो 1 बनेगा, यहाँ करूंगा तो r स्क्वायर बाई n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना है क्या, अब हमें करना है पुट r बाई n इज इक्वल टू x। जो r बाई n होगा उसको हम x पुट कर देंगे, एंड जो मेरे पास 1/n है इसको हम पुट कर देंगे dx। ठीक है जी, r बाई n को क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे, एंड 1/n को क्या पुट करेंगे, dx पुट करेंगे। ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू 1 होगी, सिग्मा मेरे पास क्या है 1 से लेके n तक चला हुआ है समेशन, तो r की वैल्यू जब 1 होगी तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n। r के प्लस 1 पुट कर दिया तो मेरे पास आएगा 1/n, और ये वैल्यू 0 को टेंड करती है। कब, जब n इन्फिनिटी को टेंड करता है। n जैसे इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये जो x होगा ये 0 को टेंड कर जाएगा। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं n पे। व्हेन r इज इक्वल टू n, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, r की जगह पे n पुट करेंगे, n/n इज इक्वल टू 1, तो इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास क्या की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इतना काम हो गया। हाँ जी, r/n को पुट कर दिया x, 1/n को पुट कर दिया dx, r इज इक्वल टू 1 पे x के लिए मेरे पास आ गई, r इज इक्वल टू n पे x के लिए मेरे पास आ गई। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार, इसको फिर कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रल के अंदर। ये ऊपर का आपने नोट कर लिया होगा। देखो अपने पास वैल्यू ये आई है, ठीक है।
देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 के अंदर। 0 है 1 है x की वैल्यू। ठीक है, 1 बाई एक्स जगह कौन है, dx है, अपॉन में 1 प्लस r बाई एन के प्लेस पे कौन है, x है, तो ये बन जाएगा अपने पास x स्क्वायर। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद इस इंटीग्रल को हमें सिंप्लीफाई करते हैं बस। ये इंटीग्रेशन अपने पास क्या बनता है, tan इनवर्स x, लिमिट अपने पास 0 to 1। ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है, माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये आ गया अपने पास यहाँ से इसका आंसर π/4। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1 बाई n प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई 2n इज इक्वल टू log 2। ठीक है, हमें ये शो करना है। चलिए करते हैं शो, इसको बिल्कुल आसान है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 2n। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1 बाई n प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n को, देखो यहाँ पे n प्लस है, तो इसको लिखूंगा मैं n प्लस n। ठीक है, अब भी क्या है, 2n है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा 1 1 1। ठीक है, n प्लस 1 2 3 इस टाइप से वेरी करता है। r कहाँ तक जाएगा, ये r इज इक्वल टू 1 से लेकर के लास्ट टर्म क्या है, n, तो ये जाएगा मेरे पास n तक। ठीक है, अब मुझे इसको इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे 1 बाई n चाहिए, जिसको मैं dx पुट कर सकूँ। तो यहाँ पे 1 बाई n तो नहीं है, 1 बाई n नहीं है, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, और जो अपने पास r बाई n है वो भी तो चाहिए, ताकि उसको x पुट कर सकूँ। यहाँ पे r बाई n भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो बनाएंगे कैसे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से n को हम निकाल देंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई n, राइट, सिग्मा 1 अपॉन 1 प्लस r बाई n, क्योंकि सिग्मा अपने पास किस पे लगेगा, ये तो r पे लगेगा ना, n पे तो लगेगा नहीं, तो n को बाहर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n, r इज इक्वल टू 1 to n 1 बाई 1 प्लस r बाई n। n यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ 1 बचता है, यहाँ पे r बाई n बनता है। ठीक है, अब पुट कर लेंगे यहाँ पे हम इसको। ठीक है, पुट करते हैं, r बाई n इज इक्वल टू x एंड 1 बाई n इज इक्वल टू dx। ठीक है जी, व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r मेरे पास 1 के इक्वल है तो x इज इक्वल टू, दैट इज मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से 1 बाई n, ये 0 को टेंड करता है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू n तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n तक गया हुआ है, तो n अपॉन n दैट इज 1। ठीक है जी, तो देयरफॉर जो ये वैल्यू मेरे पास है, इंटीग्रल है जो अपने पास लिमिट दे रखी है, इसको मुझे इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एच लिख दूँ इसको यहाँ से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n प्लस 1 प्लस के 1 बाई n प्लस 2 प्लस डॉट प्लस के 1 बाई 2n। इसकी वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख दो, इसके इक्वल लिख दो उसको, या फिर इसके इक्वल लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास हो जाएगी इंटीग्रेशन, क्या है मेरे पास x की वैल्यू 0 से 1। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस r बाई n की जगह पे x, और जो मेरे पास 1 बाई n है बाहर, इससे पे कौन हो जाएगा dx। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको, तो ये बनता है log 1 प्लस x, लिमिट मेरे पास है 0 से 1, यहाँ पुट करता हूँ मैं वैल्यू 1 प्लस 1 2 माइनस का log 1, log 2 माइनस log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा log 2। ठीक है जी, हमें यही तो शो करना था। लीजिए, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इसकी कन्वर्जेंस को हमें एग्जामिन करना है, ये कन्वर्स करता है या डाइवर्स करता है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। जो अपने पास गिवन इंटीग्रल एक ऐसा है, एक लिमिट कैसे मेरे पास इन्फिनिटी है। ठीक है, द गिवन इंटीग्रल is an improper integral of first kind। ये अपने पास फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन 0 to infinity dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको मैंने t पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 0 से t dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेना है, राइट। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इंटीग्रेशन अपने पास बनता है टेंजेंट इनवर्स x। लिमिट बाहर है 0 से t, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स t माइनस टेन इनवर्स 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो t है इससे यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करना है मुझे, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 माइनस 0, ये आ गया अपने पास पाई बाई 2। पाई बाई 2 कैसे, एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है, तो देयरफॉर गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस टू पाई बाई 2। तो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या करता है, पाई बाई 2 पे कन्वर्ज करता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो, इसको सोल्व करने के लिए अपने पास क्या है, एक यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है। ठीक है, तो हमें इसको किसी एक नंबर पे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेट टेक ए नंबर c सच दैट, किस प्रकार से कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है dx अपॉन ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x, इसको मैं ब्रेक कर सकूँ माइनस इन्फिनिटी से c पे। ठीक है, dx अपॉन ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x प्लस c से इन्फिनिटी dx अपॉन ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ i1 प्लस i2। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, वेयर जो i1 मेरे पास है ये माइनस इन्फिनिटी से c dx अपॉन ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x, जो i2 है अपने पास वो है c से इन्फिनिटी dx अपॉन ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन दोनों इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर दोनों का आंसर फाइनाइट आता है तो गिवन इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अगर इनमें से किसी एक का भी आंसर इनफाइनाइट आ गया, ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा गिवन इंटीग्रल। राइट, करते हैं सोल्व इसको। नाउ i1 माइनस इन्फिनिटी से c dx अपॉन ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखो इसको लिख सकता हूँ 1 बाई ए की पावर x। राइट, तो फिर यहाँ पे e की पावर 2x हो जाएगा प्लस 1, जो e की पावर x है वो जाएगा ऊपर। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपकी चॉइस है, या तो एल से ले दो यहाँ से, ठीक है, या ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो माइनस इन्फिनिटी से c e की पावर x dx अपॉन ए की पावर 2x प्लस 1। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब क्या करते हैं, इस वाले को यहाँ पे एक इन्फिनिटी प्रेजेंट है। ठीक है, इसको मैं t1 पुट कर देता हूँ। राइट, माइनस इन्फिनिटी से c ए की पावर x dx अपॉन ए की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। t की जगह t1 लिख देता है यहाँ पे, क्योंकि हमें दूसरा इंटीग्रल है उसके अंदर भी चेंज करना पड़ेगा इन्फिनिटी वहाँ पे। ठीक है, तो t1 से c ए की पावर x dx अपॉन ए की पावर 2x प्लस 1। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से।
अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। जो e की पावर 2x है इसको मैं ऐसे लिख दूं, e की पावर x का स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिख सकते हैं। अब जो e की पावर x है इसको मैं कुछ पुट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मान लेते हैं z पुट करेंगे हम, राइट। अब जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए। हम I1 की बात करें, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है, इसको z पुट कर देना है। पुट e की पावर x इज इक्वल टू z, सो दैट e की पावर x dx इज इक्वल टू dz। अब जो लिमिट है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, लिमिट को चेंज करते हैं तो अपने पास व्हेन x टेंड्स टू t1, ठीक है, तो z किसको टेंड करेगा, e की पावर t1 को, ठीक है। व्हेन x टेंड्स टू c, तो z टेंड करेगा मेरे पास e की पावर c को, ठीक है जी। इतना कम हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद तो देयरफॉर जो इंटीग्रल अपने पास है, लिमिट अपने पास t1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां से अपने पास t1 से c e की पावर x dx अपॉन e की पावर x का स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट t1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और लिमिट मेरे पास है z की e की पावर t1 से e की पावर c, ठीक है। और जो e की पावर x है उसके जगह पे क्या पुट किया मैंने, z, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास e की पावर x dx ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, z dz के अंदर, तो आ जाएगा मेरे पास dz, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इक्वेशन 1 आपको पता लग गई है, ठीक है। हम यहाँ से देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो जो e की पावर x dx है ये वाला, इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, dz आ जाएगा, और नीचे e की पावर x है उसके जगह पे हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। अब इस इंटीग्रल को हम सोल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास ये बनता है टेंजेंट इनवर्स z, और बाहर मेरे पास लिमिट रहेगी की पावर t1 से e की पावर c, और यहाँ पे मेरे पास है लिमिट t1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। t1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, राइट। यहाँ पुट करता हूँ लिमिट t1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ये बनता है मेरे पास टेंजेंट इनवर्स e की पावर c माइनस टेंजेंट इनवर्स e की पावर t1, ठीक है जी। नाउ अब इस लिमिट को पुट कर देता हूं अंदर, टेंजेंट इनवर्स e की पावर c माइनस टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस इन्फिनिटी, टेंजेंट इनवर्स e की पावर c माइनस टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। टेंजेंट इनवर्स e की पावर c ये मेरे पास माइनस 0, टेंजेंट इनवर्स e की पावर c, और जो e की पावर c है ये क्या अपने पास एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। फाइनाइट नंबर है कैसे, मान लेते एक पर्टिकुलर केस लेते हैं। इन पर्टिकुलर मैं c को 0 पुट कर देता हूं, ठीक है। तो देयरफॉर ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको मैं 0 पुट करता हूं, तो टेन इनवर्स e की पावर 0 दैट इज टेन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4, ठीक है। पर्टिकुलर केस मेरे पास क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। वैसे में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टेन इनवर्स e की पावर से अपने पास का एक फाइनाइट नंबर है, राइट। इतना काम हो गया यहाँ से। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। इसी प्रकार से मुझे काम करना है इक्वेशन नंबर 3 के लिए, ठीक है। मतलब क्या, जो सेकंड इंटीग्रल था अपना उसके लिए मुझे काम करना है, उसके लिए भी सेम काम होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ बस, ठीक है, अपना काम हो जाएगा।
ये आपने नोट कर लिया। यहाँ पे वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, tan इनवर्स ए की पावर c। ठीक है जी। नाउ अब मैं यहाँ से, चलिए इसको हटा देता हूँ। नाउ I2 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या था, I2 c पे ब्रेक था, c से इन्फिनिटी dx अपॉन ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x। ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ c टू इन्फिनिटी ए की पावर x dx अपॉन ए की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, वही काम किया, ए की पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, लिमिट अब मान लेता हूँ t2 टेंड्स टू इन्फिनिटी c से t2 ए की पावर x dx अपॉन ए की पावर 2x प्लस 1। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, सेम काम करना है, e की पावर x को पुट करेंगे z, सो दैट ए की पावर x dx इज इक्वल टू dz। अब यहाँ पे जब x किसको टेंड करता है, c को टेंड करता है। ठीक है, x c को टेंड करता है, z मेरे पास क्या आएगा, e की पावर c आ जाएगा। जब x मेरे पास t2 को टेंड करता है, यहाँ से t2, तो मेरे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर t2। ठीक है, ये काम हो जाएगा यहाँ से। हाँ जी, तो मेरे पास यहाँ से जो लिमिट है t2 से इन्फिनिटी, यहाँ पे मेरे पास c से इन्फिनिटी, यही अपने पास है c से इन्फिनिटी, राइट। c से इन्फिनिटी लिखूँ या मैं इसको क्या लिख दूँ, t2 लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने लिमिट अप्लाई कर दी यहाँ पे, राइट। तो t2 से प्लस इन्फिनिटी e की पावर c, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा t2 आएगा यहाँ पे, t2 नहीं, e की पावर t2। ठीक है, चेक करो एक बार, ठीक है कि नहीं यहाँ तक। ए की पावर से ए की पावर t2, राइट। नाउ t2 टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ए की पावर c हो जाएगा, ये मेरे पास ए की पावर t2 हो जाएगा, राइट। तो e की t2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो e की पावर t2 माइनस ए की पावर c। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दोनों इंटीग्रल के अंदर सेम काम करना है। जल्दी नोट करो, फिर आगे चलते हैं। मैं यहाँ से ऊपर सीरीज कर देता हूँ इसको। देखो यहाँ पुट करता हूँ मैं tan इनवर्स e की पावर इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स e की पावर c, और tan इनवर्स e की पावर इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स e की पावर c, tan इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स e की पावर c। ये भी मेरे पास कैसा आ गया, एक फाइनाइट नंबर आ गया, क्योंकि e की पावर c कैसा एक फाइनाइट नंबर है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, अब इन दोनों वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूँ 1 के अंदर। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1 के अंदर मेरे पास क्या था, 1 के अंदर मेरे पास था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू I1 की वैल्यू मेरे पास आई tan इनवर्स e की पावर c, फिर था प्लस I2 के लिए मेरे पास आई दिस पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स e की पावर c। अब tan इनवर्स e की पावर c से tan इनवर्स e की पावर c कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आता है मेरे पास पाई बाई 2, एक फाइनाइट नंबर। तो देयरफॉर गिवन improper integral converges to पाई बाई 2। तो अपने पास जो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। किसको कन्वर्ज करता है, पाई बाई 2 को कन्वर्ज करता है। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास
टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, जो ये इंटीग्रल है इसको प्रॉब्लम किस पे है, इसको प्रॉब्लम 0 पे तो नहीं है, x की जगह 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास बाउंडेड है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे x की जगह पे, मेरे पास 1 माइनस 1 0, तो नीचे मेरे पास 0 बन गया, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल इस 1 की वजह से हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, बाई डेफिनेशन जीरो टू 1 dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, इसको लिखूंगा मैं लिमिट, और इसको मैं लगा सकता हूँ यहाँ से अब साइलेंट टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, 0 to 1 माइनस अब साइलेंट dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब साइलेंट टेंड कहते हैं 0 to पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव पे। ठीक है, और ऊपर आ गया मेरे पास 1 माइनस सब साइलेंट, नीचे मेरे पास आ गया 0। ठीक है, प्रॉब्लम किस पे, प्रॉब्लम 1 पे थी, तो 1 में सब साइलेंट को माइनस कर दिया। अब इस इंटीग्रल को मुझे सोल्व करना है, लिमिट अब साइलेंट टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 to 1 माइनस सब साइलेंट, इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का 1/2 dx, लिमिट अब साइलेंट टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। इसका इंटीग्रेशन मुझे सोल्व करना है, तो क्या आता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स, तो बाहर माइनस भी आएगा, 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है जी, और ये अपने पास बन जाता है लिमिट अब साइलेंट टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 है, दैट इज 1/2 बन जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 बनेगा, 2 जाएगा ऊपर। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, लिमिट रहेगी 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है जी, इतना काम हो गया। नाउ लिमिट अब साइलेंट टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, -2 1 माइनस एप्सिलॉन पावर 1/2, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 1 माइनस 0 पावर 1/2। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बनता है यहाँ से एप्सिलॉन। ठीक है, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, -2 एप्सिलॉन रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास 2 बनता है प्लस 2। अब यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ इसके अंदर, तो -2 × 0 प्लस 2, दैट इज मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस टू 2। ठीक है, क्योंकि अपने पास जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कैसी है, फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट है तो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या करता है, कन्वर्ज करता है। किस पे कन्वर्ज करता है, 2 पे कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।